हसन नाज़रीन कलाम, इसे मैं कानूनी जंग कहूँ या सियासी जंग कहूँ, पंजाब में जो कुछ हो रहा था उसको हम बहुत दिलचस्पी से देख रहे थे। दिलचस्पी कह सकता हूँ, एंग्जाइटी भी हो सकती है इसमें शामिल, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मुझसे देख रहे थे। कल अदालत में बहुत ज़ोरदार मुकदमा लड़ा जा रहा था और अंदाज़ा था कि इसका फ़ैसला आने वाला है। जब फ़ैसला सुनाया गया तो ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ की जो अपील है वो मंजूर कर दी गई है, जिसमें बहुत खुशी का इजहार किया गया। लेकिन जब वो फैसला तहरीरी तौर पर आया तो ये लगा कि गालबन अब इसका फ़ायदा ज़्यादा नून लीग को पहुँचेगा। अदालत ने फैसला किया कि आज यानी कि अगले दिन ही इसके 4 बजे जो इजलास हो रहा है उसमें री इलेक्शन कराए जाएँ। री इलेक्शन तो नहीं कहा गया, री इलेक्शन तो बल्कि मना किया गया कि इसकी रीपोलिंग होगी, वो उन सेकंड जो इसका पार्ट होता है वो किया जाएगा और अगले दिन ही गवर्नर हलफ लेगा नए वज़ीर आला से। तहरीक इंसाफ इस पर सुप्रीम कोर्ट में चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तेज़ी के साथ मुकदमे को सुना और बहुत इस बात का मुजाहरा किया कि वो फार्म तफहीम कराना चाहते हैं, सबको लेकर चलना चाहते हैं। वहाँ बहुत सी कंट्रडिक्शन सामने आई। बाबर अवान वकील जो थे वो क्या कह रहे हैं, इमरान खान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, खुद परवेज़ इलाही क्या कहना चाहते हैं, उनका वकील क्या कहता है, बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने आई। लेकिन आखिर में एक कंसेंसस हो गया, इत्तफाक राय हो गया, जिसमें सब पार्टियों ने एग्री किया और यह तय हुआ कि 22 जुलाई को अब ये इंतखाबात उस वक्त होंगे पंजाब के चीफ मिनिस्टर का जबकि नया ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो मुकम्मल हो चुके होंगे और उस वक्त तक हमजा शहबाज जो हैं वो वज़ीर आला रहेंगे या उनको निगरान वज़ीर आला कह लीजिए, जैसा कि इमरान खान कह रहे हैं। इस पूरी कहानी में, इस पूरी कहानी में अभी लिखा हुआ फैसला नहीं आया, कुछ मैं उसको इजहार नहीं कर सकता, लेकिन कई बातें सोचने की है। आप अदालत के पास जाते हैं, अदालत इंसाफ करता है, कानून के मुताबिक करता है, आइन के बराबर करता है, लेकिन अदालत ने इस बात मसालहती रोल ज़्यादा अदा किया है कि कोई पार्टी नजराज ना हो जिसमें उनका कंसेंसस हो जाए, इत्तफाक हो जाए, वो लेकर चला जाए। मुल्क के हालात ऐसे हैं ना जी। लेकिन क्या अदालतें ये पंचायती रोल जो है ये और वह आला तरीन अदालत ये पंचायती रोल जो अदा करती हैं, क्या ये एक ऐसा अमल है जिसकी हमें गुंजाइश होनी चाहिए हमारे 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 मामलात में? पार्लियामेंट क्यों तय नहीं करती है? ये मामला तो पार्लियामेंट के तय करने का आता है, मसाले तो वहाँ का काम है। पंचायत लगाना तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। नहीं, मुझे नहीं पता ठीक है गलत है, ऐसे ही कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे कि भाई ये क्या ज़रूरत है कि उससे भी पूछो तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, तुम मानते हो कि नहीं मानते हो, और सबको मनाकर फिर एक बात पर दिया जाए और तमाम दुनिया इसकी दाद दे रही है और मैं भी दाद दे रहा हूँ। जिस चैनल ने मुझसे पूछा मैंने तारीफ़ की कि ऐसा फैसला आया है कि बहरान टल गया। गोया हमारे यहाँ बहरान ऐसा है कि उसको टालने में ही हम कानून भी सरफ करते हैं, अपना आइन भी सरफ करते हैं, अपनी मेहनती भी सरफ करते हैं, अपनी सियासत भी लगाते हैं, अपना सब कुछ करते हैं। आज इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ दो तो कानूनदान, मुल्क के मुमताज़ इरफान कादिर साहब जो कि पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और अजहर सदीक साहब जिन्होंने कल ये मुकदमे में पैरवी की थी, वो मौजूद हैं। बाकी दो जो हजरात हैं वो दोनों सेनेटर हैं सियासी तौर पर, राना मकबूल अहमद साहब हैं और दूसरे जो हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं। अगरचे इनमें से एक कानूनदान है और दूसरा कानून नाफज करने वाले अदारे का सरबराह रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो सारे इन मामलात को समझते हैं, कम अज़ कम मुझसे तो बहुत ज़्यादा समझते हैं। इरफान कादिर साहब, पहले मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो रोल अदा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कैसा लगता है आपको? इरफान कादिर साहब की लाइन से ड्रॉप हुई। अजहर सदीक साहब, आप क्या कहते हैं इस मामले पे जी? आपने तो मुकदमा लड़ा है कल खास तौर पे, आज इस फैसले से कैसे मुतमिन हैं आप? हेलो अजहर सदीक साहब। नहीं, मैंने कहा आप ने तो मुकदमा लड़ा है, पैरवी की है इसकी, तो आज आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या क्या महसूस होता है आपको? देखें, बुनियादी तौर पर जो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक एल्डर का किरदार अदा किया, एक बाप का, माँ का, ये लाहौर हाई कोर्ट भी कर सकती थी। लाहौर हाई कोर्ट भी इस मामले को देख के इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो मामला जिस तरह चलते हैं ना, तो वो जरा तकलीफें हैं। सुप्रीम कोर्ट इसमें जो कि जानती है, बाकी ज्यादा किसी ने बोलना नहीं है।
नहीं वो तो ठीक है, बड़ा मसाल, लेकिन जब मसालहत का काम, पंचायत लगाने का काम, सबको कंसेंसस करने का मकाम, क्या आला तरीन अदालत का ये काम रह गया कि हम जिस बात को पार्लियामेंट में हल कर सकते हैं उसको हल नहीं करते, ले जाते हैं अदालतों में? देखिए जहाँ तक तो ये हालात तो वाकया था, कीमत ही सस्ती है। ये तो क्या कह रहे हैं आप जी? देखिए जी राना मकबूल साहब, आप क्या कहेंगे सारे सूरत हाल पर, इस फैसले पर, और अब क्या सूरत हाल है मुस्लिम लीग की पंजाब में? जी, मुस्लिम लीग इज इन हाई स्टेट ऑफ रैल, क्योंकि ठीक है जो फैसला हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, इट्स स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। ये आपने सही ऑब्जर्व किया, बेहतर है कि ऐसे फैसले पार्लियामेंटेरियंस और डेमोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस खुद कर लिया करें। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अभी आपके सामने है इस फैसले की जो पस मंजर की तस्वीर है, वो ये है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ नेशनल असेंबली में, बजाय इसके कि जो पॉलिटिशियंस हैं या अपोजिशन जो है वहाँ ठहरती, अपने इश्यूज को कंटेस्ट करती, अपने केस को आर्ग्यू करती, उन्होंने कहा नहीं, हमने तो रिजाइन करना है, रिजाइन करके हमने इलेक्शन करवाना है। तो बेसिकली रिजाइन किया, उससे बाहर आ गया है। लेकिन मुझे ये मंतिक समझ नहीं आती कि वो सारा कुछ करने के बाद फिर उन्होंने एजुटेशन भी की अपनी सपोर्ट पे, उसमें भी जोर पूरा लगा उनका, लेकिन आखिर में अब आके वो कहते हैं कि हमने जो 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्शन लड़ना है। भाई अगर आपने 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज का इलेक्शन लड़ना था, बाई इलेक्शन ही लड़ने थे, तो फिर आप वहां से क्यों आए? वहां बैठे रहते, अपने आप को एक तरह से कंटिन्यू करते इस सारी स्ट्रगल में। सारी की सारी स्ट्रगल जो है जमहूरियत की, जब पार्लियामेंट हो तो पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए। आप वहाँ कमेटीज हैं, लॉज बन रहे हैं, लॉज में आप अपनी स्ट्रेंथ साबित कर सकते हैं, लेकिन वो सारा छोड़ के एक आम पब्लिक के अरीना में आ गए और फिर ये सारे का सारा तजादात का वो शिकार हो गए। अब मुझे समझ नहीं आ रही उनकी कि उनकी मंजिल क्या है। अब वो कहते हैं हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बनानी है। भाई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बनानी है तो नेशनल असेंबली को फिर क्यों छोड़ी, फिर वहां बैठे रहते। मैं समझता हूँ ये डेमोक्रेटिक एथिक्स के बारे में पूरी जो आगाही की बात है कि मोरालिटी ऑफ इलेक्शन और मोरालिटी ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इसलिए ये समझेंगे तो फिर होगा। ये सारी की सारी जो होता है कि जबरदस्ती करना और जुबान ऐसी इस्तेमाल करना जो आग लगा दे, तो ये तो डेमोक्रेट्स का काम नहीं। बहुत सारे मॉडल है डेमोक्रेसी का आपके सामने, लोगों ने अपने मुल्कों में डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन को तरक्की दी है, उससे मुल्क को फायदा हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि आप जो कंटिन्यू करेंगे हमजा शहबाज जो है, और इसमें जो बाई इलेक्शन आने वाले हैं उसमें जीतेगी मुस्लिम लीग। फिर वही होगा जहाँ से शुरू हुआ, इनकी गवर्नमेंट बन जाएगी हमजा की, और फिर ये इतराज़ात करना शुरू कर देंगे कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, गलत हुआ है। इसलिए मैं समझता हूँ कि बड़े तदब्बर और बड़े हौसले का यह सारे का सारा खेल है और मुहिम है। इसको हौसले और तदब्बर से ही किया जा सकता है, ताना जनी से, दुश्मन तराजी से, इल्ज़ाम तराजी से और गलत केसेस बना के। जैसे आपको पता है अपना उनका केस देख लें, चुनालाल का केस देख लें, और अब्बासी का केस देख लें, एहसन इकबाल का देख लें, बाकी सब लोगों के देख लें। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। किसी चीज में तो कोई ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्ले होना चाहिए। इसलिए पॉलिटिशियन के लिए इट्स हाई टाइम टू डिसाइड कि उसने ईमानदारी से सीधे डेमोक्रेटिक रास्ते पे चलना है और अकॉर्डिंग टू द बुक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन चलना है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और इधर उधर से जो मदद की कोशिश की जाती है वो खतरनाक चीज होती है। पर इनके लिए तो ये भी है, जैसे वो कहते हैं कि जो बेचते थे दुआए दिल वो दुकान अपनी बढ़ा गए, अब वो मदद नहीं है। मैं कहूँ मीर साहब हैरानी की बात, आप कराची में रहे, मैं भी रहा, वहाँ इलेक्शन हुआ 2018 का, ऊपर की जो है 14 सीटें एमएनए की, पीटीआई की, और ये कभी हुआ है कि नीचे 17 सीटें एमपीए की। ये क्या बटन स्पीक फॉर, क्या ये कोई इलेक्शन कराने का तरीका है?
इस 14 सीटें ऊपर है इसकी MNA की और नीचे है 17 सीटें MP की। इसका मतलब सारे का सारा ये फिसाड जो है, ठीक बात, इसको री एग्जामिन करने की जरूरत है। सारा चीजें जो है फेयर प्ले से ही चलेंगी। इसलिए जी मेरी तो दरख्वास्त है इमरान खान साहब से भी, बहुत ज्यादा हमेशा वो गुस्से में रहते हैं और इमोशनली चार्ज होते हैं और खूब गाली गलौज करते हैं, अपना कैथारसिस करते हैं, लेकिन उनको शायद पता नहीं कि इसके नताइज क्या है। कुछ नताइज उनके सामने आ गए, बाकी आ जाएंगे। इसलिए हौसला रखें, ठीक सब्र बात। मैं करें। दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी आवाज कट गई थी बीच में, आप क्या कहते हैं सारे मुकदमे का? जब सुप्रीम कोर्ट तक फैसला हुआ है, हाई कोर्ट तक तो आपने लड़ा और उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया, यहां आप क्या कहते हैं ये फैसला आया जो? अजहर सिद्दीक साहब की आवाज शायद फिर नहीं आ रही। जी कामरा मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ शामिल हैं, उनसे बात करते हैं। जी कामरा मुर्तज़ा साहब, ये सारी सूरत हाल जो हुई है, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो मैं कह रहा था कि ये फैसले तो पार्लियामेंट में तय होने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की आला अदालत का काम तो आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना है, पंचायत कायम करना नहीं है। लेकिन लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं भी तारीफ कर रहा हूँ और शायद आप भी कर रहे हो कि अच्छा किया उन्होंने, सबको एक कंसेंसस, एक बुरहान से बचा लिया कंसेंसस करा के। क्या कहेंगे आप सारी सूरत हाल पर? देखिए, अदालतों का काम कानून के मुताबिक सिर्फ फैसला करना होता है। अब यहाँ पे जो है ना, हमने अदालतों के फैसलों को, बल्कि बहुत सारे फैसलों को जो है ना, हम कभी कहते हैं कि ये कौमी मफाद में जो है ना वो हमने ये कर दिया। बात कौमी मफाद में सिर्फ एक ही होती है कि जो कानून है उसके ऊपर अमल किया जाए। अगर वो इलेक्शन ठीक था तो आप उसको इलेक्शन को ठीक कह देते, वो इलेक्शन गलत था आप उस इलेक्शन को गलत कह देते, और उसके बाद जो भी उसके बाद आगे मामला जो कानून कहता, जो रास्ता कहता, उस रास्ते के मुताबिक चला जाए। मगर हम दरमियान के रास्ते शायद निकालते हैं। ये ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी कमजोरी का शिकार हो चुके हैं और हम ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि कोई हम पे जना शायद तनकीद का रिस्क नहीं लेना चाहते, या इसलिए ये दरमियानी रास्ते, दरमियानी राहें हम निकालते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दरमियानी राहों से जो है ना वो मामला ठीक नहीं रहते। बाकी अदारे भी दरमियानी राहें निकालने लग जाएं, हमारे अपने अदारे, जो अदारा है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट, ठीक है, उनकी दरमियानी राहें निकालने लग जाए तो फिर ये तो पंचायत का काम है, आला तरीन अदालत का काम तो नहीं है ये। इस तरह से नहीं होता। इस तरह मतलब आप जो चीज़ आपके पास एक चीज़ आई है, आप उसके ऊपर फैसला करिए जो आपका कॉन्शियस कहता है, जो कानून कहता है, बस इससे ज़्यादा। और उसके नतीजे में क्या होता है ये आपका हेडिक नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब आपको क्या नजर आता है, क्या सूरत पंजाब में बहरान टल जाएगा या भी रहेगा इससे नतीजे के तौर पर? देखिए, नतीजे के तौर पे बहरान तो सारे मुल्क में चल रहा है ना। जो कुछ हुआ है अप्रैल से शुरू हुआ है और उसके बाद जो है ना वो आज तक जो है ना ये तो फायर फाइटिंग हो रही है सिर्फ, और उसका नतीजा ये उसका जो सबसे ज्यादा जो विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस है वो हमारी जनरल पब्लिक है। आप भी शायद अफोर्ड कर रहे होंगे, मैं भी अफोर्ड कर लेता हूँ, बाकी और दोस्त भी अफोर्ड कर लेते हैं। मगर जो कुछ हो रहा है, क्या ये इसको आम आवाम, जिसको अवामुन नास कहते हैं, क्या वो भी अफोर्ड कर पा रही है ये सारे कुछ को? मेरा ख्याल है कि बड़ी तकलीफ की बात है इसमें। ठीक है, अब इस पर बात करते हैं जी। असल में बात यही है कि मसालियत कुरिंदे का किरदार अदा करके अच्छा किया उन्होंने, चलिए बुरा नहीं किया, लेकिन असल रोल तो उनका कानून को नाफिज करना है, आइन के मुताबिक फैसला करना है। और उसके नतीजे के तौर पर मुल्क में क्या होता है, सब कहते हैं बहरान पैदा होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया, लोगों ने कहा बहरान पैदा हो गया, तो क्या किया जाए फिर? हर अदारा जो है अगर एक सिर्फ इस बात में लगा रहे कि फायर फाइटिंग करता रहे तो मुल्क आगे कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, अदारे परवान कैसे चढ़ेंगे, अदारे अपना सही रोल पे कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्यों आएंगे? ये नहीं कि फैसला खराब हुआ है, ये नहीं कि फैसला गलत हुआ है, ये नहीं कि फैसला कोई पे एतराज़ किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो काम करें जो पार्लियामेंट ने खुद करना होता है। एक लेते हैं वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन कराम, हम गुफ्तगू कर रहे थे और इस बात पे कि कल आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया पंजाब के इलेक्शन के बारे में, और 22 जुलाई को जो
ज़िमनी इलेक्शन के बाद वज़ीर आला का इंतखाब होना, उस वक्त तक हमजा शहबाज को वज़ीर रहना, ये कैसा है? अरफान कादर साहब, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, वालेकुम सलाम जी, बड़ी क्लियर आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, मैं सवाल आपसे बड़ा एक सिंपल सा करना चाह रहा था। वैसे तो आप मुझे बताइए कि ये फैसले के बारे में क्या राय है आपकी, कैसा महसूस हो रहा है, क्या लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा था कि हम कब तक ये बात होती रहेगी कि जो काम मिसालियत का काम किया सुप्रीम कोर्ट ने जी, एक तरह से बुरहान को टाला है जी, एक तरह से कंसेंसस के साथ फैसला किया है, कानून और आइन की पर चलने की बजाय लोगों से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, और जो चाहते थे उसके मुताबिक उन्होंने फैसला कर दिया है, और कहा जाता है अच्छा किया है, बुरहान को टाला है, दुरुस्त किया है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत का ये काम होना चाहिए, या ये कि ये काम हमारे छोटे अदारों में होना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये चीज देखें कि बुरहान क्रिएट कहाँ से हुआ। बुरहान उस वक्त क्रिएट हुआ जब एक शख्स चीफ मिनिस्टर बन गया सूबा पंजाब का, और उसको टोटल मेंबरशिप की मेजॉरिटी हासिल हो गई, और वो आईनी वजीर आला बन गया। जब वो वजीर आला बन गया तो उसके बाद एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से बुरहान शुरू हो जाता है, जहाँ पे के कहा गया कि जो मुनरिफ अराकीन है उनका वोट काउंट नहीं होगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की, लेकिन ये आइन में नहीं लिखी हुई। अब आइन में चूंकि ये बात नहीं लिखी हुई, तो सुप्रीम कोर्ट आइन को रीराइट नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट आइन में अपनी शिकें नहीं डाल सकता। और यही व्यू जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने लिया, और उसमें खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा जस्टिस याहिया अफरीदी का। उन्होंने यही कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट नहीं कर सकता। अब जब बुरहान क्रिएट हो गया इस फैसले की वजह से, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इंसार करते हुए, जो कल गुजर गई है, येस्टरडे जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उन्होंने एक फैसला दे दिया जिसमें कि उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर जो थे उनके पास रिक्विजिट मेजॉरिटी इस वजह से नहीं थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, हालांकि आइन ये नहीं कहता। हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए था। बहरकैफ इसके बावजूद अगर हम उस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के थोड़ी देर के लिए सही मान ले, तो उन्होंने कहा जी रीपोल होगा। अब जब रीपोल की बात आई तो रीपोल में भी आम तासुर यही था कि जो मौजूदा वजीर आला हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब, उनको रीपोल में भी मेजॉरिटी उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि वो जो मेजॉरिटी है वो प्रेजेंट और वोटिंग की होती है, वो टोटल स्ट्रेंथ की नहीं होती। तो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, और इसको उन्होंने, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जरगा बना दिया, और फिर कोशिश की, और उससे जो इम्प्रेशन गया वो ये गया कि जैसे कि वो एक खास मखसूस जमात को उन्होंने कोई एक्स्ट्रा लीवरेज दिया है। मैं नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट की ये नीयत थी, लेकिन इससे ये तासुर जरूर गया, और जब ऐसा तासुर जाता है तो फिर अदालतें जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार होती हैं। और ये तो बात क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में चूंकि दायरा इख्तियार में नहीं आता, तो वो मसालियती अदालत उसका रोल उसने अदा करना शुरू कर दिया। जी मैं यही कह रहा हूँ, बिल्कुल। जी हाँ, आपका जो सवाल है, तो वो एक मसालियती अदालत का तो उसको जुरिस्डिक्शन इख्तियार नहीं है, लेकिन कोर्ट्स कई दफा ये कर जाते हैं अगर दोनों पार्टियां एग्री कर जाएं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से एग्री कराया गया कि एक जज साहब ने उनको कहा, दोनों फरीकों को, कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर फैसला जो है वो बड़ा खतरनाक आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब उनको इन अ वे डराया गया, या एक किस्म की कोई धमकिया मेज एक जुमला जो है वो बोला गया, जो कि मैं समझता हूँ कि जजेस को नहीं बोलना चाहिए इस तरह का जुमला, जिससे ये तासुर जाए कि वो जबरदस्ती मसालियत वो होती है जो अपनी मर्जी से हो। तो ये मसालियत भी इस वजह से सही तरह से आप इसको नहीं कह सकते, और लीगल केस भी नहीं कह सकते। तो सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर निकला, लेकिन इसके बावजूद अगर वो पार्टियां जो है अब वो सुलह कर लेती हैं 22 तारीख को, और फिर वो ये सारा मामला जो है तय हो जाता है, तो इन अ वे कुछ फेस सेविंग जो है वो हो जाएगी अदालतों की। लेकिन बेहतर ये हो कि ये सारे जो फैसले 2-3 आए हैं इनको सुप्रीम कोर्ट रिविजिट करे। एक फायद ईसा साहब जज साहब का जब मामला आया सुप्रीम कोर्ट में, तो 10 जजों ने सुना। ये जो है ये 5 जज सुन रहे हैं, जबकि पूरे सूबे 12 करोड़ के सूबे का ये मामला है। ये 5 वो सुन रहे हैं जिनके बारे में कि एक जज साहब तो हर बेंच में होते हैं, और ये कुछ मीडिया में मैंने सुना है कि ये कहा गया कि जी ये हम ख्याल बेंच है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये हम ख्याल है, लेकिन अगर ये तासुर जा रहा है
तो इतने बड़े केस में बेहतर था कि 8-10 जज बैठते। और अब भी मैं समझता हूं कि चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब के हमजा शहबाज शरीफ, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए फुल सुप्रीम कोर्ट से कि फुल सुप्रीम कोर्ट अब ये मामला सुने, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ ने ओथ उठाई हुई है और ओथ ये उठाई है कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक बात। तो उनको चाहिए कि वो आइन को प्रोटेक्ट करें और इस चीज को हरगिज ना माने कि मुनरिफ अराकीन जो है उनका वोट काउंट नहीं होगा। इसलिए ना माने कि आइन में ये चीज लिखी नहीं है। तो जो चीज आइन में लिखी नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं है वो आइन में डालने का। ये मैं समझता हूं कि ये इस तरीके से ये बुरान खत्म होगा, वरना ये बुरान समहाउ बाद में भी ये लिंगर ऑन करता जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप कानूनदान भी हैं, आप सियासतदान भी हैं। ये बात मैंने शुरू से कही थी कि पंचायत का रोल, मसालियत कुनिंदा का रोल अदा करके अच्छा किया होगा, मुल्क के सियासी बहरान को टाला होगा, पर मुल्क की आला तरीन अदालत को ये काम करना चाहिए। इस पर इरफान कादर साहब ने बहुत खुलकर बात की है, आप क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, मेरा व्यू भी जो है वो इसी तरह से है कि ये हम जो है ना वो कंपेल करके जो अगर कॉम्प्रोमाइज करवा देंगे, ठीक है, शायद बुरान टल गया, बुरान खत्म नहीं हुआ, बुरान शायद आप इसको कह सकते हैं कि फिल वक्त टल गया, या ये आप इसको एक और तरह से कह सकते हैं कि ये अदालत में जो ना वो बाल जो है वो अपनी उससे बाहर फेंक दी है, उनसे जो ना वो एक केस डिस्पोज ऑफ हो गया। मगर बाज़ चूँकि आप अदालती किरदार अदा कर रहे हैं और सर मुल्क की आला तरीन अदालत है और इसके बाद कुछ भी जो ना अदालती सतह पर बाकी नहीं है, तो आपको ये एहतियात करनी चाहिए कि जो फैसला हो वो राजीनामे की बजाय, मसालियत की बजाय जो है वो कानून के मुताबिक हो। आपके पास एक मैटर आ गया है, आप उसको इधर वे डिस्पोज ऑफ करिए मगर कानून के मुताबिक। इसके अलावा कोई आपसे कोई दूसरी चाहत नहीं रखता और इसी में मुल्क का मफाद है, इसी में कौम का मफाद है और इसी में पार्टीज का भी मफाद है। अब इसको आप वो कर देंगे कि ठीक है ये चला जाएगा, उसके बाद भी जो है ना मेरा ख्याल है कि मामला जो है इसी तरह से चलते रहेंगे और उसके बाद भी शायद जो है ये वापस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आते जाते रहेंगे। तो ये कोई मसालियत जो है ना मसले का हल नहीं है। ठीक बात है। राना मकबूल साहब, आप क्या कहेंगे? आपको तो ये तो नजर आता है कि बहरान 22 के बाद भी पैदा होता रहेगा और आपका ख्याल ये है कि उस एटीट्यूड की वजह से है जो एक सियासी जमात का है, लेकिन ये कानूनी तौर पर भी कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट यही रोल अदा करता रहा मसालियत कुनिंदा का, पंचायत का, जिरगे का, तो इसका आर्जी फायदा तो हो सकता है लेकिन कोई परमानेंट फायदा नहीं है। मीर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आई, आवाज बहुत कट कट के आ रही है, ज़हमत करें जरा दोबारा से रिपीट कर दें, आपने क्या फरमाया है? जी मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, अभी इरफान कादर साहब भी कह रहे थे, मैंने भी शुरू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का काम मसालियत कुनिंदा का या पंचायत का नहीं हुआ करता। अच्छा, वो मजबूरन कर रहे हैं मुल्क के हालात में। इरफान कादर साहब ने तो कहा कि जो फैसला दिया है उन्होंने पहले कि जो मेंबरान वोट देते हैं खिलाफ, वो उनका वोट काउंट नहीं होगा, ये आइन के खिलाफ है। वो तो खैर कानूनदान है, बहुत सी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट मसालियत कुनिंदा का काम ही करता रहेगा, बहरान टलता रहेगा, हर अदारा अपना यह काम करता रहेगा, तो क्या मुल्क में असली जमहूरियत जो है वो रवां दवां हो सकेगी? नहीं, इरफान साहब की, कामरान साहब की बात दुरुस्त है। बेसिकली तो ये जैसे पहले फैसले हो गए थे और वो हमजा शहबाज लेजिटिमेटली इलेक्ट हो गए थे, तो इसमें ज्यादा किसी के कहने पे या किसी के करने पे नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि अदालत की अपनी सवाबदीद है, उन्होंने ये इस्तेमाल किया। बहरहाल तारीख में ये बात तो बार बार इसके ऊपर गुफ्तगू भी होती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि अकॉर्डिंग टू द बुक ही चलना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना चाहिए। अब क्या होगा? और 22 अब जो मैं आपको अर्ज करता हूँ, आपको अगर इसके ऊपर अमल हो गया जो कि एक मुतफिका फैसला आप कह लें सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल से हुआ है, तो अब यही होगा कि अगर इलेक्शन वाकई होता है जो कि होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ, मेरा अपना ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, कीपिंग इन द बैकग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल बिहेवियर इन माइंड, कि ये जो जितनी 20 सीटें हैं जिनके बारे में अब है कि जो वो ले जाएगा वो गवर्नमेंट बना लेगा पंजाब की, तो 20 सीटों में तो 17-18 तो नून लीग ने लेनी है इसमें। उसकी एक वजह ये है कि वोटर्स की कंपोजिशन जो है
वोट का जो टेक्सचर है, फिर एक ये है कि ये मियां नवाज शरीफ का वोट है, इनकी पुरानी एफिलिएशन है इनके साथ, और ये तीसरी नस्ल है जिनको वोट दे रही है। बावजूद है कि बड़ी मुश्किलात आई हैं, हालात जो है खासी बड़ा गंदा है, लेकिन डेफिनेटली इलेक्शन का रिजल्ट इसके करीब करीब होगा जो मैंने अर्ज किया है, और फिर वही आएगा मामला कि अगेन हमजा शहबाज विल बी इलेक्टेड एज चीफ मिनिस्टर। तो ये बार बार उसको 2-3 दफा तो इलेक्ट कर बैठे हैं, तो आप चौथी दफा भी कर लें, लेकिन इस एक्सरसाइज का आखिरी रिजल्ट यही निकलेगा। बेहतर होता कि पहले ही पार्टी जो है, पॉलिटिकल पार्टीज को जो लीडरशिप है उनमें हौसला होना चाहिए। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया है कि इस तरह की इमोशनल लीडरशिप जैसे पीटीआई की है, उसको लोगों को वो समझती नहीं, उनके लिए इनडिसर्नेबल है ये सारा पॉलिटिक्स का फिनोमेना। वो समझते हैं कि धांधली से सारा कुछ हो जाएगा। 2018 में जैसे हो गया था, मैंने अभी आपको मिसाल दी है कराची की, लाहौर की आप देख लें जो इलेक्शन हुए थे क्या हुआ, और किस तरह टेम्परिंग हुई, टिंकरिंग हुई, और किस तरह किसी की जगह किसी को दे दी गई। अगर ये नेचुरल तरीके से पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दिया जाए, इसमें इंटरफेरेंस ना हो, तो चीजें खुद ब खुद समूद हो जाएंगी। जो मुल्क भी डेमोक्रेसी की राह पे चले हैं वो अपनी आजादी के साथ चले हैं, पॉलिटिकल विजडम के साथ चले हैं। बार बार इधर उधर से जो आते हैं मुदाखलत, उससे भी मुश्किलात होती हैं जो हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स भी कर लेते हैं। और ये ही मसला बना हुआ है अब इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि वो जो कहते हैं ना कि जो बेचते थे दुआए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, तो वो अब नहीं है, तो वो इसके टेम्पल टोलियां मारते हैं। कभी वो गालियां देना शुरू कर देते हैं, कभी वो एजिटेशन करते हैं, कभी असेंबली से बाहर आ जाते हैं, फिर पछताते हैं कि ये क्या हुआ। अब वो सारी सीटें छोड़ के 126 या जितनी भी उनके पास हैं, अब वो इन 10-15 सीटों के लिए अपनी स्ट्रगल जो है, एक जिहाद और एक क्रूसेड कर रहे हैं कि ये सीटें हमें मिल जाएंगी तो फिर हम जो है गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे पंजाब। बात है जी, ये इसे वाइल्ड गूस चेज जो मैं समझता हूँ, वाइल्ड गूस चेज, थोड़ा दनाई से, हौसले से। ये डेमोक्रेसी एक दिन की खेल नहीं है, तो ये दहाइयों तक चलती है, इसलिए हौसले से, तदब्बर से और वफादारी के साथ अपने आप को कंडक्ट करना चाहिए। ये जो स्टाइल हो गया, जिस तरह इन्होंने एक जहर भरा हुआ है और जिस तरह लोग एक दूसरे के मुखालिफ उन्होंने गालियां दे के कर दिए हैं, ये कोई पॉलिटिशियन की है, स्टेट्समैन की कंट्रीब्यूशन है। स्टेट्समैन ऐसे किया करते हैं, उनकी ये जुबान होती है। कभी कायदे आज़म को किसी ने सुना है, कभी गांधी को किसी ने सुना है? हाँ जी, तो ये पता नहीं कहाँ से ये डिक्शन कहाँ से ले आए हैं, ये जुबान अजहारे जो जुबान है वो कहाँ से ले आए हैं, इनका मुहावरा और इस्तारा और इनकी तशबीह ये कहाँ से लेके आए? शायद इसीलिए कोचिंग कोर्ट को मसालियत का किरदार अदा करना पड़ा जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और बहस को आगे बढ़ाते हैं जी। नाज़रीन कराम, हम जरा मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फ़ैसला हो गया, अच्छा हो गया, शानदार हो गया और इसकी दाद देनी चाहिए, वो तो दाद दे रहे हैं सब लोग। हम यही देख रहे हैं कि जमहूरियत को बचा लिया गया, बुरहान को टाल दिया गया, सब कर दिया गया। लेकिन हम सवाल ये कर रहे हैं कि क्या मसालियत करिंदा का रोल अदा करना सुप्रीम कोर्ट को के लिए कोई ऐसा रोल है जो उनको दिया जाए? अगर फैसले सियासतदानों ने आपस में करने तो पार्लियामेंट में कर लें, पार्लियामेंट में नहीं कर सकते तो बाहर बैठ के कर लें। लेकिन अगर उन्होंने हर बात को लेके जाना है और सुप्रीम कोर्ट ने पूछना आप ये चाहते हैं कि ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि चाहते हैं, और कंसेंसस पैदा करना, वहाँ इख्तलाफ ज़ाहिर हो, बाबर अवान कुछ कह रहे हैं, इमरान खान कुछ कह रहे हैं, परवेज़ इलाही कुछ कह रहे हैं, सबका एक अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। आखिर में जी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कंसेंसस हो गया, जिरगा हो गया, पंचायत हो गई। इसी पर इरफान कादर साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन अब मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि वो जमहूरियत को कैसे, यानी इस लीगल प्रोसेस के साथ जमहूरियत को कैसे देख रहे हैं इरफान कादर साहब? देखें, जमहूरियत में अदालतों का और पार्लियामेंट का एक अपना रोल है, और ऐसा रोल है जहाँ पे कि उन्होंने एक दूसरे को सप्लीमेंट करना है। जहाँ पार्लियामान ने जजों की इज्जत करनी है, तकरीम करनी है, वहाँ जजों पर भी उतना ही लाजिम है कि वो भी पार्लियामान की तकरीम करें, उसकी इज्जत करें। अगर खुदा ना अख्ता जजेस में लड़ाई मच जाए और कुछ जजेस जो है उठा के अपने दूसरे साथियों को बाहर फेंक दें अदालत से,
तो पार्लिमान इंटरवीन करेगी ताकि इंस्टीट्यूशन को बचाए। इसी तरह से अगर पार्लिमान में एक अकलियत है और वो अपने आप को मुसल्लत कर रही है अक्सरियत पर, तो वहां पे अदालत को आना चाहिए पार्लिमान को मजबूत करने के लिए। लेकिन अगर अदालत अकलियत को मजबूत करने आ जाती है तो फिर वो पार्लिमान को मजबूत नहीं कर रही। तो पार्लिमान और अदालतें, खास तौर पे अदालतों पे तो बहुत ज्यादा लाजिम है कि वो पार्लिमान की इज्जत करें। हम देखते हैं रोजाना ये ऑर्डर आ रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वी डायरेक्ट। आप नहीं डायरेक्ट कर सकते पार्लिमान को। ये सेनेटर कमरान मुर्तजा साहब बैठे हैं, राणा साहब बैठे हैं, ये इनको पता है कि पार्लिमान की क्या हैसियत है। वो तो लॉ मेकिंग है, आइन उन्होंने बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग उन्होंने करनी है। वो तो मदर ऑफ ऑल लॉज है पार्लियामेंट। तो इसलिए आपस के जो रिश्ता है ऐसा रखना है कि ये नहीं शो करना कि एक जो अदारा है वो अदलिया बॉस बन गई है पार्लिमान की। तो इस तरह के फैसलों के सिर्फ मुझे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि पार्लिमान को अगर आप वीक करेंगे तो फिर आप अदलिया को भी वीक करें। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, बहस तो वही हो रही है बुनियादी तौर पर कि मुसालियत कुनिंदा का, पंचायत का, जिरगे का रोल जो अदा करती है सुप्रीम कोर्ट जैसी हाईएस्ट बॉडी, उससे हमें जमहूरियत को वो तक़वियत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? आर्थिक तौर पर बहरान टल गया, हम खुश हो गए, हमने तालियां बजा दी, हमने कह दिया कि आने वाले दिनों में गोया फैसला हो गया, एक बड़ा क्राइसिस पैदा था वो ख़त्म हो गया। लेकिन क्राइसिस तो जो पैदा हुआ है वो तो इस तरह ख़त्म नहीं होता, वो तो सियासतदानों को खुद करना पड़ेगा। देखिए, क्राइसिस इनफैक्ट पैदा किया जा रहा है। उसमें जो 9 अप्रैल के बाद जो भी सूरत हाल पैदा हुई है उसमें कम से कम मैं संजीदगी के साथ ये समझता हूँ कि एक पार्टी जानबूझ के क्राइसिस पैदा कर रही है ताकि जो पार्टी उसकी जगह जिस पार्टी ने या पार्टियों ने ली है वो नाकाम हो जाए और हम ये उसके बाद कहें कि ये देखा जी हमारे बाद ये क्या हुआ। अब उन पार्टियों का अगर नाकाम होना जो है ना वो इस वक्त मुल्क की कास्ट पे हो रहा है और उसको यही हरकत पंजाब में हो रही है, यही हरकत जो है ना वो मरकज में हुई है। और हम जो है ना वो जो हमारा निज़ाम है सारा वो डंग टपा हुआ है। अब शायद हमारा जो मेंटल सेट माइंडसेट जो है वो भी शायद इसी तरह से कि आज का वक्त गुजारो कल फिर देखेंगे, कल का अल्लाह मालिक है। तो ये अल्लाह तो उस वक्त मालिक होगा, यकीनन वो मालिक है, वो उस वक्त मालिक होगा जब हमको बुनियाद को ठीक रख के जा रहे होंगे। तो बुनियादें हम जो है ना वो हिला के जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियां भी बुनियादें हिला रही हैं और बाकी भी जो है ना उसको दुरुस्त नहीं कर रहे। तो इसमें जो है ये मामला सीधे नहीं होंगे, अदारे भी दुरुस्त नहीं कर रहे। ये मुझे तो ये बहरान जो है ना बहुत ज्यादा शदीद होता हुआ नजर आ रहा है और ये कल भी जो है ना इसके बाद और मामला जो है ना वो आएंगे और फिर किस किस मामले को इस तरह से जो है ना ये मुफाहमत की बुनियाद पे आप सुलझाएंगे। आप सिर्फ कानून की बुनियाद पे फैसला कर दीजिए। आपसे जो है ना कौम ने ये आपका किरदार रखा है, आपसे सिर्फ ये कौम डिमांड करती है, इसके अलावा जो है ना कोई और डिमांड नहीं है। मुल्की मफाद जो है ना वो मुल्की मफाद मुकद्दम है, मगर मुल्की मफाद जो है कानून पे अमल दरामद में है, न कि जो है ना वो उस वक्त जो है ना वो आज का डंग टपा दिया जाए। ठीक बात है, डंग टपाव का अच्छा इस्तेमाल किया। राणा साहब, लास्ट वर्ड्स आपसे मैं सुनना चाहता हूँ कि अब फिर क्या किया जाए? सारे अदारे जो हैं वो इसी काम पे लग गए हैं, आग बुझाने में। आग लगाई है, किसने लगाई है पता नहीं, आग लगी हुई है, आग बुझाने में लगे हुए हैं। और फिर कैसे चलेगा मामला, कैसे चलेगा निज़ाम? जिस आइन पे हमें फ़ख्र है कि उस आइन की वजह से पाकिस्तान मजबूत है, एक है और मुत्तहिद है, वो उस आइन का क्या बनेगा? देखिए जी, आइनी जो रूह है सारे मुल्क के निज़ाम की और यही अदालतों का रोल है जो कि होना चाहिए। लेकिन काश जहाँ ये सुलह की बातें भी होती हैं, जो लोग इस सारे माहौल को पुरागंदा कर रहे हैं उनको कुछ शटअप कॉल भी मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी होना चाहिए। कभी अदालतों ने पूछा, मैं दुआ करता हूँ पूछें कि आप ये जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, जो आप वॉमिट करते हैं, लोगों में जो तफक्का आप पैदा कर रहे हैं, जो पोलराइजेशन का इतना जो है तूफान लेके आए हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, मुल्क की सियासत को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? बात यह है कि कोई डिटेरेंस भी तो होनी चाहिए ना। अगर हम इस तरह जैसे
माहौल को ठंडा करने की कोशिश करे, तब तक नहीं हो सकता जब तक कि पूरी वार्निंग और पूरा एक्शन ना हो। एक आदमी सारे इलेक्शन हार जाता है, फिर भी लोगों को गालियां दे रहा है, वो बंदूकें पिस्तौल लेके आ जाता है, फिर भी उसको कुछ नहीं कहा जा रहा है। तो कुछ कदगन तो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को वायलेट किया है उसने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8 और 9 के दरमियान अपना जलसा करें, वो मुसल्ला लोगों को लेके और वो टीर गैस अपनी लेके और अपनी सारी चीजें लेके आके फायरिंग भी की और सारा कुछ किया। तो जब आप इतना फ्री फॉर ऑल कर देंगे तो फिर वो जिम्मेवारी किसकी है? क्या आइन ये नहीं कहता कि उसके ऊपर कदगन लगनी चाहिए? तो मेरा मकसद ये है कि अगर रोल हो तो होलसम रोल होना चाहिए, कानूनी होना चाहिए जी। असल सारी बहस ये हो रही है जनाब, कानूनी होलसम। बहुत कुछ हो गया सर, मेरी यह सुन लें कि अपना ये जनरल जो है, ये जो है ज़हीरुल इस्लाम, इसके बयान के बाद कोई गुंजाइश रह गई है? ये बयान सभी ने सुना है जी जी, किसी ने कॉग्निजेंस ली है? जो उन्होंने कहा कि जी हमने ये किया है, कॉग्निजेंस ली है? सुओ मोटो तो हम लेते हैं। इससे बड़ा इशू इस मुल्क का क्या हो सकता है? वो कहता है गवर्नमेंट हम चेंज करते हैं, हमने ये सारा प्लान बनाया था। इससे बड़ी शहादत, इससे बड़ी इकबाल जुर्म और क्या हो सकता है? ठीक बात तो है जी, कौन ठीक पूछेगा? बात। ये अगर बात ये है दुरुस्त है तो जी कि जो करता फैसले होने चाहिए इंसाफ और कानून के मुताबिक होने चाहिए, ना कि मसलहत की बुनियाद पर। जो लोग कानून को तोड़ते हैं उनकी बात पुरस्त होनी चाहिए, और जो लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने मुल्क की सूरत हाल पैदा करने में उन्होंने कुछ किरदार अदा किया है, तो उनसे बात पुरस्त होनी चाहिए। हमारी ये नहीं कि हम फ्री फॉर ऑल चलता रहे, हम एक को खुश करते रहें, वो आके टीयर गैस इस्तेमाल करते रहें, फायरिंग इस्तेमाल करते रहें, और जब मुकदमा जाए तो सिर्फ ये कहा जाए कि ये साबित नहीं होता, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और इस तरह अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह रहेगा तो मुल्क कैसे? वो कहते हैं शटअप कॉल देनी चाहिए, राणा साहब कहते हैं। तो अगर इस तरह का मुसालती रोल चलता रहेगा तो फिर शटअप कॉल तो दूर की बात है, कोई इंसाफ और कानून के मुताबिक भी किसी को टोकेगा नहीं। इससे ना जमहूरियत आगे बढ़ती है, ना मुल्क आगे बढ़ता है, ना सियासत आगे बढ़ती है, ना हमारे मफादत इसमें है कि हम इस तरह आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।